नमस्कार दोस्तों। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान को चाइना ने हरा दिया। जी हां, चाइना ने 3-0 से पाकिस्तान को शिकस्त दी। जहां हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम फाइनल में पाकिस्तान को देखेंगे, इंडिया बनाम पाकिस्तान वो मैच होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा अपसेट हमें देखने को मिला। अब बात करें पूरे मैच के लेके जोखी की, तो जब मैच शुरू हुआ पहले क्वार्टर में, तो पहले क्वार्टर से ही चाइना बहुत एग्रेसिव दिखाई दिया। उसकी फॉरवर्ड लाइन ने जिस तरह से पाकिस्तान की टीम में बार बार एंट्री मारी और उनके गोल पोस्ट पे बार बार अटैक किया, वो कमाल था। लाइक पहले क्वार्टर में जो पाकिस्तान था वहां डिफेंसिव दिखाई दिया, वो उतने प्रेशर में दिखाई दिया। लेकिन वहीं चाइना, वो तो बस मूड बना के आए थे कि आज तो अटैक करना है, फाइनल में जाना है। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से पहले क्वार्टर में दिखा वो तो बिल्कुल ही अलग था। क्योंकि लास्ट टाइम जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच खेला था, वो अटैकिंग प्ले था, फॉरवर्ड लाइन का बहुत अच्छा प्ले कर रही थी। लेकिन आज वो उस फॉर्म में दिखे ही नहीं। पहले क्वार्टर में ना ही कोई गोल हुआ, ना ही कोई पेनल्टी कॉर्नर। फिर आया सेकंड क्वार्टर। अब सेकंड क्वार्टर में पाकिस्तान को पहले ही पेनल्टी कॉर्नर मिली और वो उसको बना नहीं पाए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि पहले पेनल्टी कॉर्नर पे रुक गए थे, उसके बाद भी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांच पेनल्टी कॉर्नर पाकिस्तान को मिले, और वो भी सेकंड क्वार्टर में। लेकिन वो उसको भी नहीं बना पाए, एक भी गोल नहीं कर पाए 5 पेनल्टी कॉर्नर में, वो सारे मिस कर गए। अब ऐसे में हम पाकिस्तान तो मिस कर गया, लेकिन सामने जो चाइना थी, उनके गोलकीपर और डिफेंडर्स जिस तरह से खेले, उनकी तारीफ तो बनती है। अब बात फिर से करें, लेकिन जब बारी आई एक पेनल्टी, अब सामने से चाइना को भी एक पेनल्टी मिली। जब 5 पेनल्टी पाकिस्तान को मिली, वो नहीं बना पाया। फिर चाइना को भी एक पेनल्टी मिली बीच मैच में। जब पेनल्टी मिली चाइना की, वो पहली पेनल्टी थी, और उस पेनल्टी कॉर्नर पर ही उन्होंने ड्रैग फ्लिक करके गोल अपने दर्ज कर लिया। और वो गोल किया था लू यॉनलिन ने। जी हां, उन्होंने वो पेनल्टी कॉर्नर मिला, उन्होंने ड्रैग फ्लिक करके सीधा गोल को गोल पोस्ट में मारा और लीड अपने टीम को दिलाई। 1-0 से चाइना आगे होगी पाकिस्तान से। अब ऐसे में पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ी थी, बहुत ज्यादा बढ़ी थी। क्योंकि जब 1-0 की लीड आ जाना, पहले क्वार्टर में परफॉर्म ना करना, प्रेशर में आ जाना। अब यहां पे चाइना तो बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो क्राउड था वो भी चाइना को बहुत सपोर्ट कर रहा था। एक इमेंस क्राउड था, चाइना के बहुत से सपोर्ट होते हैं। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि उस सपोर्ट, जिस तरह का सपोर्ट था चाइना ग्राउंड पे चाइना के लिए, उस वजह से भी शायद पाकिस्तान थोड़ा प्रेशर में हो, या कहीं ना कहीं वो सेमीफाइनल का प्रेशर ना झेल पा रही हो। क्योंकि आज वो एकदम ही ऑफ कलर दिखे। जो लास्ट टाइम उन्होंने भारत के खिलाफ जिस तरह का परफॉर्म किया था, वो आज बिल्कुल ही अलग थे उससे। ठीक है, जो भी हुआ, प्रेशर आया, जो भी उनका खुद का था। अब आगे बात करें तो थर्ड क्वार्टर में, तो मतलब सेकेंड हाफ, जब फर्स्ट हाफ खत्म हो गया, सेकेंड हाफ में थर्ड क्वार्टर की बात है, तो वहां पे भी वो वैसे ही थी। शुरुआत कुछ मिनटों में वो वैसे ही दिखे, लेकिन थर्ड क्वार्टर अगर बात करें पोजिशन के नजरिए से काफी बेहतर रहा। पाकिस्तान ने उसमें इतना अग्रेसिव दिखाया, थोड़ा अटैकिंग किया, चाइना की डी में घुसे, उन्होंने 1-2 पोस्ट गोल करने की कोशिश भी की। और उस कोशिश में उनको अहमद नदीम, जी हाँ, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि पिछले मैच में भी इन्होंने भारत गोल किया था। अहमद नदीम ने ही भारत को, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान को 1-1 की बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया। 1-1 की बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया पाकिस्तान को चाइना से। अब ऐसे समय पे बात था कि कौन अब आगे निकलता है। अब पाकिस्तान यहां पे थोड़ी राहत की सांस ले सकता था, क्योंकि 1-1 की बराबरी हो गई थी, थर्ड क्वार्टर चल रहा था, आखिरी क्वार्टर में अभी समय था, तो ऐसे में था कि राहत की सांस लेके अपने जो A1 गेम है उसको ऊपर रखे। और जब थर्ड क्वार्टर की समाप्ति हुई, तो पूरे थर्ड क्वार्टर में पाकिस्तान का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अब बात आई चौथे क्वार्टर में, जो फाइनल क्वार्टर में। अब ऐसे में चाइना और अग्रेसिव हो गया, क्योंकि वो उसी क्वार्टर में मैच खत्म करना चाहता था, और पाकिस्तान भी ऐसे ही चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना की क्राउड, या फिर उनके अग्रेसिव अटैक की वजह से, या शुरुआत से जिस तरह से चाइना खेल रहा था पहले क्वार्टर से, शायद उस वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा प्रेशर में दिखाई दिया। और जो चाइना थी उसने एक के बाद गोल पोस्ट पर अटैक, बार बार पाकिस्तान की टीम में घुसना और गोल पोस्ट पर अटैक करना जारी रखा। अब ऐसे में जब अटैक हो रहे थे, तो जो पाकिस्तान के गोलकीपर थे अब्दुल्ला, उनके बेहतरीन सेव भी देखने को मिले। बेहतरीन सेव थे, क्योंकि बार बार जब आखिरी क्वार्टर में इतना एग्रेसिव प्ले हो रहा था, उसमें इस तरह के सेव देखना काफी अच्छा था। लेकिन वो जो पूरा मैच था, वो 1-1 की बराबरी पर ही समाप्त हुआ, क्योंकि दोनों टीम चाह रही थी कि उसी क्वार्टर में खत्म कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और 1-1 की समाप्ति। अब ऐसे में फैसला आना था पेनल्टी शूटआउट से। बात आ गई पेनल्टी शूटआउट पे। टॉस हुआ, पहला पेनल्टी जो शूटआउट था, स्ट्राइक थी, वो चाइना को दी, और चाइना के पहले स्ट्राइक करने आए थे शेन बेनहाई, और उन्होंने उसी पहली स्ट्राइक में गोल दाग दिया और अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दी।
पाकिस्तान के प्लेयर आए, उन्होंने स्ट्राइक ली और उनका गोल मिस हो गया। फिर से चाइना के आए लिन शैंगबुंग, उन्होंने गोल कर दिया। पाकिस्तान के आए अहमद नदीम, जी हाँ, दूसरी बार में अहमद नदीम आए थे, नाम याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले जब मैच चल रहा था उन्होंने दूसरे क्वार्टर में ही गोल किया भी था पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो यहाँ पेनल्टी शूटआउट में गोल नहीं कर पाए। चाइना के अगले स्ट्राइकर आए, लेकिन वहां पे पाकिस्तान के गोलकीपर ने सेव किया। अब पाकिस्तान के दोबारा से एजाज अहमद अगली स्ट्राइक लेने आए, अब वो भी गोल नहीं कर पाए। चाइना आया, चाइना ने जब चौथी स्ट्राइक लेने आया उसने गोल कर दिया, चाइना की तरफ से गोल हुआ, चाइना के प्लेयर ने गोल किया। पाकिस्तान की तरफ से फिर चौथे नंबर पे प्लेयर आए और वो भी गोल नहीं कर पाए, और इसी के साथ चाइना है विजेता। चाइना ने 3-0 से मैच को अपने नाम किया और पहुंच चुकी है फाइनल में, और हमें एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 को मिल चुका है पहला फाइनलिस्ट। अब ऐसा भी है कि जो यहां पे हम सीधा पूरा क्रेडिट टीम के स्ट्राइकर्स को नहीं दे सकते। चाइना के जो गोलकीपर थे वांग हाई तू, जी हाँ, उनका नाम वैंग टाई तू नाम उनका है, उन्होंने कमाल के सेव किए। 4 में से 4 सेव उन्होंने किए, पाकिस्तान के चारों स्ट्राइकर को एक गोल नहीं करने दिया। अब ऐसे में सारा क्रेडिट स्ट्राइकर्स को देना सही नहीं है, गोलकीपर ने भी काफी बहुत अहम भूमिका निभाई है। अब और ऐसा पहली बार हुआ है कि चाइना पाकिस्तान को शूट आउट में हरा के फाइनल में पहुंचा हो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में। लेकिन अब हुआ है, चाइना फाइनल में पहुंच चुका है। अब इंतजार है दूसरे सेमीफाइनल का, जिसमें इंडिया वो भिड़ेगी साउथ कोरिया के साथ, और वो मैच जस्ट कुछ देर में शुरू हो जाएगा, 3:30 बजे से उसका लाइव प्रसारण है। तो देखना होगा कि उसमें किस तरह का प्रदर्शन करती है इंडिया, क्योंकि हमें उम्मीद है वही जीते और फाइनल में भारत जाए, और इस बार का चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत के नाम ही रहे। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलेंगे आपसे भारत और साउथ कोरिया के मैच के बाद। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।